हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पैरेंट अड्डा। पीसीएस पैरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। टॉपिक्स का मतलब वही हो गया कि आर का एग्ज़ाम संभवतः 1-2 महीने 3 महीने में होने वाला होगा। और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर टॉपिक क्या क्या कवर कर लेंगे, वो मिनिमम हम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ये शायद जेन्यून क्वेश्चन भी है। हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, पर काम की चीज़ें कभी कभी कम समय में नहीं पढ़ पाते हैं, हम लंबा टाइम लेते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे, वैसे मैं पिछले 2-3 सालों से प्रिपरेशन में हूँ। तो और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 गवर्नमेंट जॉब मैंने क्लियर किया हुआ है। मैंने ज्वाइन नहीं किया, साथ में वो ये वनडे एग्ज़ाम्स के थे। साथ में बीएड कर रहा हूँ मैं। पिछले साल मेरी रैंक 189 थी, इस बार मेरा फर्स्ट ईयर है। और यूपी पीसीएस का 2 बार मैंने मीन्स दे रखा है अब तक। मेरे ठीक ठाक स्कोर भी थे। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरे इनपुट ले सकते हैं। स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी होती है। आप अपनी स्ट्रेटजी से बिल्कुल फॉलो करिएगा, किसी की स्ट्रेटजी को आपको कॉपी नहीं करना है। पर हम उससे इनपुट ले करके आप अपनी स्ट्रेटजी में अगर कुछ कमियाँ हैं तो उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये मेरे बारे में। और फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। और आपके इनपुट की भी हमको ज़रूरत होती है। अगर कुछ नया आप मुझे बता सकते हैं तो बिल्कुल मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और मैं अपनी चीज़ों में सुधार करूँगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करने लायक रहेगा तो शेयर करिएगा। तो अब बात करते हैं हम टॉपिक वाइज पे। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। देखो, हिस्ट्री में आपके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट है: मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट। मॉडर्न आपको पूरी पढ़नी है। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, कहाँ से पढ़नी है। 1857 से आपको लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। ध्यान देना, मॉडर्न 26 जैन 1950 तक, ये आपको अच्छे से कवर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ खास करके 1905 से लेकर के 1950 तक, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। इधर भी तैयारी करना है, पर मान लो अगर तुम चूजी हो जाते हो ना, बहुत मतलब कमी नहीं है लोगों की, तो वो इतने चूजी हो जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ढूंढते हैं। तो ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एंग्लो मराठा वार कब हुआ, एंग्लो कर्नाटिक वार कब हुआ, है ना। तो एंग्लो मैसूर वगैरह जो था, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको डेट और किसके बीच में हुआ ये मालूम होना चाहिए। डेट मतलब ईयर। तो ये आइडिया हमको मॉडर्न हिस्ट्री से मिल गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भैया हमको छोड़ना कुछ नहीं है। 1857 से लेकर के खास करके कोशिश करो कि 1750 के अप्रॉक्स सब कुछ पता हो। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 1857 से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग लगभग चीज़ें पता होनी चाहिए। और उससे पहले आपको जो वार हो रही है, मैटर क्या है, किसके बीच में, इतना ही मालूम हो बहुत है। मेडाइवल में मैं बोलता हूँ दिल्ली सल्तनत आपके बारे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, बहुत रटना नहीं है। क्रम क्या है, जैसे गुलाम आया था, खिलजी आया था, है ना, तुगलक आया, सैयद आया, लोधी आया, इनके बारे में। कोई फेमस रूलर है तो उनके बारे में। और कोई फेमस मॉन्यूमेंट्स वगैरह या हेरिटेज साइट्स वगैरह बनी है तो उनके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। मेडाइवल आपका ख़त्म। सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुग़ल आपको पूरा पढ़ना है। मुग़ल आपको पूरा पढ़ना है। बाबर अकबर जो भी रहे हों, है ना, शाहजहाँ, हुमायूं, औरंगजेब, इनको पूरा पढ़ना है। और साथ में मराठा में आपको 3 क्वेश्चन ही घूम घुमा करके आते हैं। चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है, और अष्टप्रधान वो शिवाजी की क्या कौन थे, बस ये मालूम होना चाहिए। तो ये आपका मेडाइवल ख़त्म। मेडाइवल में फिर एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, और साथ में मराठा में चौसर देशमुखी क्या होता है। इतना ही आपको करना है मिनिमम टाइम में। और इन सब के क्वेश्चन करने हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि किताब पढ़ करके काम छोड़ दिया। पढ़िए, क्वेश्चन करिए, सबसे बेस्ट। और एंशिएंट का मैं बता देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में पूरी एंशिएंट पढ़ करके बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, ये प्री का एग्ज़ाम है और बहुत सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। तो बता रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़नी है, वैदिक पोस्ट वैदिक पढ़ना है, वैदिक पोस्ट वैदिक, जैन, बौद्ध, ये दोनों पढ़ने हैं। थोड़ी सी दर्शन, अगर आपको फिलॉसफी जो दर्शन है अद्वैत की, शंकराचार्य की या रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद, या वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, है ना, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, और राम चैतन्य महाप्रभु क्या कौन थे, अचिंत्य भेदाभेदावाद, थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी हो। मतलब
ये दर्शन किसने दिया, जैसे शंकराचार्य का अद्वैत, अद्वैतवाद किसका दर्शन है, शंकराचार्य का। बस ये याद करना, अब अंदर की डीप बातें नहीं पढ़नी है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं रहेंगी पीसीएस या आरोग्य एग्जाम के लिए, ठीक। बहुत रेयर केस है कि जब बहुत डीप क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमने बता दिया आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, पोस्ट वैदिक और जैन, बौद्ध, दर्शन, मौर्य, गुप्त, इतना आपको एंशिएंट में पढ़ना है। टाइम मिले तो और पढ़िए, नहीं तो यही प्रेफरेंस होनी चाहिए। थोड़ा बहुत वो वर्धन वर्धन वाला जो काल था, हर्षवर्धन, ये सब समय था, टाइम पीरियड, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कहानी ख़त्म। थोड़ा बहुत अगर पता है गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, चोल, पांड्यचेर, दुनिया भर के हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कहीं से अगर मिल जाए, संस्थापक कौन था और कौन फेमस शासक था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। चुपचाप अपना हिस्ट्री का काम ख़त्म, और यही आपकी स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। अब हमने हिस्ट्री आपकी ख़त्म करा दी, अब हिस्ट्री के बाद आते हैं पॉलिटी पे। देखो भैया, पढ़ने का स्ट्रेटजी का तरीका यही होना चाहिए, ऐसे ही आपको मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट लेना है। और ये तरीका आप अपनाएंगे ना, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि, गारंटी दे रहा हूँ कि आप आप अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ यार कर लो, है ना। तो अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में देखो, प्रेम्बल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके वर्ड आ जाते हैं ना, कौन कौन से हैं, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, लोक, पंथ निरपेक्ष था पहले कि नहीं था, और समाजवादी, लोकतांत्रिक, जो भी शब्द की मतलब कहते हैं ना कि वो जो क्रम है उसका, वो पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। तो ये आइडिया होना चाहिए। तो ये प्रेम्बल, और प्रेम्बल के साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिया गया, बोरो किया गया है, कहाँ कहाँ से, जैसे आयरिश से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारा पढ़ा होना चाहिए। तो कहाँ से लिया गया वो, प्रेम्बल के बारे में, डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपका जो भी आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ने हैं। लेजिस्लेटिव में भी यही आ जाओ, इस जो राज्यों में होता है, विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हो, और कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वो भी राज्यपाल। इतना ही आपको पढ़ना है, गवर्नर जिसको बोलते हो। तो ये तरीका हो गया। अब इसके बाद टाइम मिले तो पढ़िए, नहीं टाइम मिलता, और हाँ थोड़ा सा पंचायती राज, इसको बताना भूल गया, पंचायती राज ये पढ़ना ज़रूरी है। अब ये हो गया आपका प्रेफरेंस। उसके बाद पढ़ने वाली चीज़ें बहुत हैं, पर मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि और क्या चीज़ें हमारे पास टाइम है तो, लेकिन आपको अगर टाइम नहीं है तो यही आपको प्रेफरेंस में रख करके उसके बाद कोई काम करना है। तो ये हो गया, यहीं से घूम घुमा के क्वेश्चन आते हैं। आप जब भी पेपर उठाइए ना प्रीवियस ईयर का, तो और क्या सोर्स होना चाहिए, तो मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया, साथ में घटना चक्र करते रहना, PYQ करते रहना, और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी करते रहना, ये काम हो जाएगा। पॉलिटी ख़त्म, हिस्ट्री ख़त्म, अब आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को देखो, इन्वायरमेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हो जाए, अच्छा अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, जो भी कहीं कुछ लिखते हो आप लोग, पढ़ते हो, वो आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी का मालूम होना चाहिए कि ग्राफ कैसे जाता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब क्या बोलते हैं, बायोक्यूमुलेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ना। और जितने भी आपके पास प्रोटोकॉल्स हुए हैं, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जोन कंजर्वेशन के लिए, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए हो, है ना, वो UNFCCC का, रियो डे जेनेरो में, ब्राज़ील वाले शहर में, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको मालूम होने चाहिए, कहाँ हुए, किस लिए हुए, और क्या मतलब उसमें जैसे ओजोन के लिए हुए हैं कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन ऑक्साइड के लिए हुए हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। कौन सा वहाँ पे पॉल्यूटेंट रहा है मुख्य, जिसको टारगेट किया गया है। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, चाहे वो मिनी माता का हुआ हो कहीं, चाहे कहीं और कुछ हुआ हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब मैं एक बार में समराइज कर देता हूँ कि इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है। देखो, इन्वायरमेंट, डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, एक्यूमुलेशन वगैरह जो होता है, बायो एक्यूमुलेशन, है ना, एनर्जी, ग्राफ जो जाता है 10% का, है ना, कंजर्वेशन रूल, अल्फ़ा बीटा बायोडाइवर्सिटी यहाँ हो ही जाएगी,
और जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स को आपको तैयार करना है। कब हुए थे, किस लिए हुए थे, यही महत्वपूर्ण है। तो आप इतना कर ले जाते हो ना, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत जो तैयार करते हो कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में है तो कर लो। अदरवाइज टीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए इतना बहुत रेयरली आता है, कभी कभी एक आध आ जाएगा तो अच्छी बात है अगर तैयार रहेगा तो, पर प्रेफरेंस तुम्हें यही इतना देना है पढ़ाई का। तो ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। अब जब इन्वायरमेंट हो गया भैया, एक चीज़ और है, घटना चक्र, पीवाईक्यू और साथ में टेस्ट सीरीज, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिस नहीं करना है। तो अब आ जाते हैं अगले पे। तो हमने हिस्ट्री बता दी, पॉलिटी बता दी, इन्वायरमेंट बता दिया। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए मैं फिर बोलता हूँ, आपको पता होना चाहिए गरीबी क्या है, कितने टाइप की होती है ना, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बैंकिंग के सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, आपको मालूम होना चाहिए रेपो रेट क्या है, आरआर रिवर्स रेपो रेट क्या है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सीआरआर क्या है। तो बैंकिंग की ये टर्म्स मालूम होने चाहिए आपको। तो मैं इसमें बोलूँगा कि आप गरीबी ये पढ़ लें, जिसको पॉवर्टी बोलते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, और बैंकिंग वाला टॉपिक पढ़ लें। ठीक, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वाला, जीडीपी वगैरह और इन्फ्लेशन वाला, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर्स ही इसमें करना है। आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म है, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ड पेपर, घटना चक्र। तो यहाँ से आपको जितनी योजनाएं, जब अगर रिसेंट में कोई योजना आई तो तैयार करना है, वरना जितनी योजनाएं जब शुरू हुई थी आज़ादी के बाद से लेकर के, तो उसका ईयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे और उद्देश्य मिल ही जाता है। तो पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू ये जो टॉपिक मैंने बता रखा है ये टॉपिक, और साथ में जैसे जीडीपी, गरीबी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीआरआर, बैंकिंग के जितने भी टर्म हैं, आरआरआर, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। और पीआईक्यू, घटना चक्र और एमसीक्यू जितना टेस्ट सीरीज का मिल पाए ये कर लो, आपका इकोनॉमिक्स तैयार है। तो इकोनॉमिक्स का हो गया। तो हमने क्या क्या किया, हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, इन्वायरमेंट कर लिया, है ना। अब बात करते हैं साइंस की। भैया साइंस की एक चीज़ आपको बताएं, लूसेंट कर लो, जिसका जो कमज़ोर हो, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें ना, बायो में आपको पता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपके पैंक्रियाज, लीवर और इंटेस्टाइन, यहाँ सबसे बायोलॉजी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। या यूँ कहो कि ह्यूमन बॉडी को लेकर के जितनी भी चीज़ है, वो चाहे आंतरिक पोषण में हो या चाहे बाह्य अंग हो, उनसे जुड़ी चीज़ें हों, ब्रेन पढ़ लेना बायोलॉजी में, ब्रेन वाला पार्ट। और मोटा मोटा आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन करना है। बहुत आपको डीप में नहीं जाना है बायोलॉजी का कि हम भैया प्लांट भी पढ़े जा रहे हैं, हम सारे इंसेक्ट्स के भी बारे में पढ़े जा रहे हैं। आपको ह्यूमन बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। उससे जुड़े जो भी हार्ट है ना, लंग्स हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बायोलॉजी में पता होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। फिज़िक्स बेसिक फिजिकल चीज़ें जो होती हैं, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक दुनिया में जो चीज़ें घटित होती हैं उन्हीं से जुड़ी चीज़ें आपको फिज़िक्स में करनी है। लूसेंट, घटना चक्र और करंट तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो घटना चक्र, लूसेंट, ये सफिशिएंट है और यही आपको करना है। टेस्ट सीरीज मिल जाए वो साथ में। और केमिस्ट्री का भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही पॉलीमर वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। तो साइंस का मैं बोलूँगा आपको लूसेंट हो, उसी का एमसीक्यू कर लो, अगर पढ़ने वाली चीज़ें हैं तो पढ़ भी लो, और साथ में घटना चक्र और प्लस टेस्ट सीरीज, ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। यही पढ़ करके आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस। अब बची ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। क्या, माउंटेन, रिवर,
नेशनल वॉक पार्क, और कोई ऐसा जो क्या बोलते हैं डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है ही, और कुछ भी ऐसा जो कि यहाँ की ऊंची चोटी हो गई है ना, कुछ खास स्टेट की खास बात जो जोग्राफिकल हो, जैसे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे वाटरफॉल हो गया कोई बहुत फेमस, या इकोनॉमिक पर्पस से कोई कोयले की खदान है, कोई यूरेनियम का है, तो कोई छोटे मोटे खनिज का है, या सोने का है, हीरे का है। ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो ये आपको तैयार करना है इंडियन ज्योग्राफी और प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी में तैयार करना है फेमस डेजर्ट्स, कौन कौन से मरुस्थल है, पीक वर्ल्ड में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनो, और एक मिनट, और कौन कौन से जैसे मैदान हैं। मैदान का मतलब हो गया कहाँ शीतोष्ण है, कहाँ उष्ण है, जिसका नाम किसी कॉन्टिनेंट में क्या हो सकता है, कहाँ बेल्ट है, कहाँ सवाना है, कहाँ पम्पास है, कहाँ स्टेप्स है, स्टेपीज भी बोलते हैं। ये आपको आइडिया होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको काम करना है। फेमस रिवर जैसे कुछ यूरोप की हो जाती हैं, रिवर, माउंटेन, वॉल्केनो, वॉल्केनो, है ना, और बस यही है। मेडिटेरेनियन सी में जो हमारी क्या बोलते हैं आसपास, वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, उससे जुड़े फैक्ट, ब्लॉक पर्वत कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, माउंटेन रेंज कहाँ है, तो ये सब आइडिया होना चाहिए। तो यही वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है। कौन सा मरुस्थल कहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है, यहाँ के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ज्योग्राफी में पता होनी चाहिए। तो आपको प्रेफरेंस क्या देना है ज्योग्राफी में, समराइज कर देता हूँ मैं कैसे करना है। इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे रिवर, माउंटेन पीक, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और यहीं से जुड़ी जुड़ी चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसमें फैक्ट के साथ साथ हल्का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो चीज़ें बताई वो वाली चीज़ें काम करेंगी। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किसी वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिन मतलब ऐसी कंट्री जिनके बहुत फेमस पोर्ट्स हैं, या कुछ ऐसी फेमस चीज़ें जो उससे जुड़े हुए शहर का नाम है। तो ये भी एक आइडिया होना चाहिए। वो तेल कारखाना है, या कोयले की खदान है वहाँ पे, या वहाँ पे लौह अयस्क बनता है, तो वर्ल्ड में जितने भी फेमस है ना, तो वो ये काम घटना चक्र से कवर हो जाएगा। तो अगर मुझसे कहूँ तो एक बार अगर अपनी रीडिंग एनसीईआरटी कर ली है, या महेश बर्णवाल या माजिद हुसैन जो भी पढ़ रखा है वो कर रखा है ना, तो आप सीधे घटना चक्र पे आओ, प्लस पीवाईक्यू पे आओ, और प्लस टेस्ट सीरीज, इतना सफिशिएंट है भाई। तो ये आपका टॉपिक जो मैंने बताया, गिने चुने टॉपिक, ऐसे टॉपिक आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, आपको पढ़ना है, और प्लस ये आपको करना है, आपकी ज्योग्राफी कवर हो गई। तो लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर। करंट अफेयर इसके लिए ना आप मंथली मैगजीन फॉलो करिए। मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की आती है, कोई एक यार, मतलब नाम तो क्रॉनिकल ले रहा हूँ लेकिन कोई एक, तो एक पतली वाली आती है क्रॉनिकल की, तो वो ऐसे एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मोटी वाली जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, पतली वाली पढ़ना ज़रूर शुरू करें। तो ये हो गया आपकी क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल मैगजीन में एक ही बोलूँगा, आपके पास दृष्टि है वो भी बेस्ट है, प्रतियोगिता दर्पण है वो भी बेस्ट है, विजन है वो भी बेस्ट है, कोई भी है, सारी बेस्ट हैं। पर मैं करंट अफेयर्स के लिए बोल रहा हूँ कि क्रॉनिकल पतली वाली, मोटी वाली पढ़ पाएँ तो वो भी पढ़ लें, नहीं तो एक पढ़ते जाएं, पतली वाली ही पढ़ें। और प्लस जो लास्ट में आएगी ना 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का कंपाइलेशन, 6 महीने 1 साल का आती है, वो चाहे घटना चक्र की आ जाए, घटना सार की आ जाए, चाहे घटना चक्र की कोई आ जाए, इतना कर लेना सफिशियंट है। अब ये काम जैसे कंप्लीट होता है आपका पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखना यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब टाइमिंग क्या पढ़ाई करें, कितनी देर करें, मैं तो बोलूँगा भैया 3 सेक्शन में बांट लो। शुरू सुबह के मॉर्निंग के 3 घंटे एक साथ,
दोपहर में 3 घंटे एक साथ, दोपहर से शाम, और रात में 3 घंटे एक साथ। 9 घंटे का कम से कम ये शेड्यूल बना करके 3-3 घंटे का 3 स्लॉट बनाओ। बीच में बहुत टाइम मिलेगा, मूवी देखो, मस्ती करो, जो मर्जी वो करो। सुबह उठने की कोशिश करो 5 से 6 तक, हर हाल में पढ़ने बैठ जाओ, या 6 सवा 6 तक, जो भी है। 6:30 7 भी कर सकता है अगर कोई लेट हो रहा है तो। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए 7 से 10। फिर कोई एक टाइम बीच में गैप बनाओ, 3 घंटे आपको करना है, फिर एक रात तक 3 घंटे करना है। आपकी इस स्ट्रेटजी से आपका काम आसान हो जाएगा। और प्लीज़ आप इस बात को मेरी फॉलो कर सकते हो। जिन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, अपनी स्ट्रेटजी बना पा रहे हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो यही फॉलो कर लो, इसी से काम हो जाएगा। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर अपनी मर्ज़ी के मालिक आप हैं, जो मर्ज़ी वो करें। और मुझसे कोई सजेशन की ज़रूरत होगी तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोग अभी भी देख रहे हो, भाई कर लो यार सब्सक्राइब, प्लीज़ यार कर लो, है ना। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप भैया अच्छे से पढ़ाई